नमस्कार दोस्तों मैं आप लोगों को आज हिंदी में तत्सम तद्भव देशज विदेशज के बारे में जानकारी बताऊंगा, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। एसएससी जीडी के स्टेट एग्ज़ाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। शब्द भेद एक दृष्टि में सार्थक शब्द के कुल 4 भेद होते हैं। सार्थक शब्द के अंतर्गत उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज यानी देसी, विदेशज यानी विदेशी या आगत, और संकर। तो तत्सम और तद्भव, देशज विदेशज के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पर। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? परिभाषा: तत्सम, तत् प्लस सम शब्द से मिलकर बना है। शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे आदित्य, अग्नि, इंद्र, विष्णु, भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। इसी प्रकार से तद्भव शब्द परिभाषा: तद प्लस भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर अर्थात परिवर्तित होकर बने शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए परिवर्तित शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया, जैसे उजला, कपूर, साँझ, हाथ, काम, बरस, माँ आदि। देसी या देशज शब्द परिभाषा: जो देशज अर्थात शब्द का अर्थ है कि देश में जन्मा हुआ, स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देसी या देशज शब्द कहे जाते हैं, जैसे थैला, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ, ढूंढना, खाट इत्यादि। आगत या विदेशज शब्द जो किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें आगत, विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, जैसे कागज, ऑफिस आदि। कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, जैसे जमीन, त्रासदी आदि। संकर शब्द जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी हिंदी, रेल अंग्रेजी शब्द और गाड़ी हिंदी शब्द है। जांचकर्ता, जांच हिंदी शब्द है, कर्ता संस्कृत शब्द है, जिसे हम संकर शब्द भी कहते हैं। तत्सम शब्द में षटकोण वाला स आधा होता है। यह तत्सम शब्द पहचानने का एक छोटा सा ट्रिक है, जिसे आपको याद करना होगा। तत्सम शब्द चयन कीजिए, तो इसमें तत्सम है गोधूम, और पड़ोसी, प्रतिवेशी। पड़ोसी का तत्सम होगा प्रतिवेशी। बहू का तत्सम होगा वधू। तो वधू कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द ज्येष्ठ, आषाढ़, फाल्गुन, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। ज्येष्ठ का तद्भव जेठ हो जाएगा। चैत्र का तद्भव चैत हो जाएगा, यानी चैत्र जिसमें त्र है वो तत्सम शब्द होते हैं। चना का तत्सम रूप है चणक। तत्सम शब्द है वचन, श्लाका, तिक्त। चार का तत्सम हो जाएगा चत्वार। चबूतरा का तत्सम रूप है चतवाल। चूरन का तत्सम शब्द है चूर्ण। तत्सम शब्द है चतवारी। फिर उसके बाद जामुन का तत्सम है जम्बू। फिर उसके बाद टकसाल का तत्सम है टंकशाला। ढीठ का तत्सम है धृष्ट। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है ये। तिलक तत्सम है। तत्सम शब्द है तीर्थ, और इसका तद्भव हो जाएगा तीरथ। तद्भव है। थाली का तत्सम हो जाएगा स्थाली। अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। दई अर्ध तत्सम है देव, तत्सम हो जाएगा। दीठी का तत्सम रूप है दृष्टि। दाहिना का तत्सम रूप है दक्षिण। तत्सम शब्द है करोड़। कोटि तत्सम शब्द है तैल। तत्सम शब्द है पिप्पल। तत्सम शब्द है
अब तेल, पीपल और करोड़ ये क्या है? तद्भव शब्द होंगे। देवर का तत्सम शब्द क्या होगा? दिव्यर, द्विवर। तो देवर क्या है? तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द चयन कीजिए। दिन, दिवस, कर्ण तत्सम शब्द है। वहा तत्सम शब्द है। यमुना तत्सम शब्द है। जमुना तद्भव शब्द है। बाहर तद्भव शब्द है। कान तद्भव शब्द है। और हमारा दिन और दिवस तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है नग्न, क्षमा, नख, ये तीनों तत्सम शब्द हैं। नेह का तत्सम हो जाएगा स्नेह तत्सम। तत्सम शब्द है कुसुम, भूसिका, वंश, ये तीनों तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द पहचानिए। निद्रा, कान का कर्ण हो जाएगा, मोर का मयूर हो जाएगा, बंदर का वानर हो जाएगा तत्सम। फिर उसके बाद तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निकृष्ट तत्सम शब्द है। तीखा का तीछड़ हो जाएगा, तीछड़ तत्सम शब्द है। अट्टालिका तत्सम शब्द है। गंभीर तत्सम शब्द है। और नारिकेल क्या है? तत्सम शब्द है। अटारी, गहरा, तीखा, ये तीनों क्या होंगे? तद्भव शब्द होंगे। और नारियल भी तद्भव शब्द है।